तो पिछले वीडियो में 32 नंबर किए थे, 33 नंबर का यहाँ पर ये है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का अगर हम लोगों को सॉल्व दिया हुआ रहेगा तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट उसको परफेक्ट होगा उसको कोगुलेट करने में। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर जिसमें एनायन पर चार्ज ज़्यादा होता है ना, जैसे यहाँ एनायन पर 3 माइनस चार्ज होगा, वो उतना ही अच्छा कोगुलेट का काम करेगा। ठीक है, अच्छा इमल्सिफाइड इसमें से कौन है? सोप इमल्सिफाइड है। ठीक है, हेबर मेथड से अमोनिया का जो ये होता है प्रोडक्शन होता है उसमें आयरन या मोलिब्डेनम कैटलिस्ट का यूज़ किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर है कि बॉडी सेंटर में 2 एटम होते हैं टोटल एक बॉडी में, कॉर्नर का सारा मिला करके 1 प्लस 1 2 हो गया। कौन सा यहाँ पर एमॉर्फस सॉलिड है यानी क्रिस्टलाइन नहीं है, वो है ग्लास। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें नेक्स्ट, तो हमारे पास यहाँ पर है एक ब्रेविस लैटिस की संख्या अगर हम देखें तो 14 होती है, बेसिक क्रिस्टल 7 होते हैं, ब्रेविस 14 होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर के बॉडी सेंटर क्यूबिक में 68% पार्ट जो है भरा हुआ रहता है तो 32% पार्ट खाली रहेगा। जो ऑक्सीडेशन होता है इलेक्ट्रोलाइसिस में वो एनोड पर होता है। ठीक है, उसके बाद 32 ग्राम ऑक्सीजन यानी 2 मोल ऑक्सीजन हुआ है ना, 2 मोल ऑक्सीजन पर एक ऑक्साइड आयन 2 माइनस चार्ज होता है तो 2 ऑक्साइड आयन 4 निगेटिव चार्ज होगा, यानी कि 4 फेराडे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उसको मुक्त कराने के लिए। उसके बाद जंग जो होता है ना, रस्ट जो होता है वो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, उसके बाद कौन सा ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक है, वो Cl O2 होगा क्योंकि इसमें किसी में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। अच्छा, कौन यहाँ पर डाई मैग्नेटिक होगा, तो स्कैंडियम 3 प्लस में सारा D का इलेक्ट्रॉन प्लस 4s का इलेक्ट्रॉन गायब हो जाता है तो यहाँ पर सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहता है तो ये डाईमैग्नेटिक हो गया और सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे रहते हैं। ठीक है, ये कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन पूछ रहा है तो यहाँ पर 3d9 4s2 होता है लेकिन s से एक इलेक्ट्रॉन चल जाएगा d में तो यहाँ पर हो जाएगा 3d10 4s1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लेंथेनाइड का जो है ना, लेंथेनाइड का सामान्य जो ये होगा फॉर्मूला होगा, यानी एफ ब्लॉक का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है n-2 f 0 to 14 n-1 पर d पर 0 या एक इलेक्ट्रॉन रहेगा ns2 रहेगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद जाकर के यहाँ पर देखें कौन सा कलर फुल हो सकता है इसमें से, तो CuF2 में 3d9 कन्फिग्रेशन है तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण से ये कलरफुल हो सकता है। ठीक है, और किसी में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, इसमें लोहा का ऑक्सीडेशन नंबर साइनाइड पर 6 निगेटिव, ये 4 पॉजिटिव 2 निगेटिव बचेगा, उस साइड भेजेंगे तो ये x = +2 आ जाएगा, यानी कि +2 इसका होगा ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, उसके बाद इसमें कोबाल्ट का इफेक्ट एटॉमिक नंबर हो गया, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है। यहाँ पर 4 यहाँ से क्या कहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन इथिलीन डायमीन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन देगा, क्लोराइड देगा, तो 8 क्या कहते हैं यहाँ पर हो गया 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन इसको मिला, 27 + 10 37 हो गया, में से 1 प्लस चार्ज है माइनस कर दीजिए, 36 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर निकेल टेट्रा का ये ये है साइनिटो टेट्रासाइनिटो निकेल जो आयन है उसमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसका होता है। ठीक है, इस वाले कंपाउंड में देखें तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, उसका उसमें यहाँ देखिए कि कौन इसमें लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखाएगा, तो जिसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है वो लिंकेज दिखाता है, जिसमें नहीं होता है तो नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिंकेज आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो अमोनिया हमारा एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं है तो ये लिंकेज नहीं शो करेगा। ठीक है, प्राइमरी एमीन का जो है KOH के प्रेजेंस में अगर हम क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराते हैं तो अल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है, इस रिएक्शन को कार्बाइल एमीन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखें तो कौन क्लोरल है, कौन क्लोरल है, तो क्लोरल का फॉर्मूला होता है C2, यहाँ पर सिंपल से CCl3CHO ये क्लोरल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डायपोल मोमेंट 0 होगा CCl4 का, सारे इस पर जो है मतलब कि डायपोल नेट टेट्राहेड्रल शेप होता है, रेगुलर टेट्राहेड्रल शेप होता है, सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो ना सारे इलेक्ट्रॉन कहीं से हिल ही नहीं पाते इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो ये डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। उसके बाद देखें यहाँ पर इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इधर से काउंटिंग करेंगे तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ये आपका हेलो एल्केन चैप्टर का ही सवाल डायरेक्ट है, NCERT का है। इसमें जो है इसका दिया हुआ है क्या होता है, राइट माइनस लेफ्ट करना होता है, तो इसका -0.44 दिया हुआ है, माइनस करेंगे -0.76 को तो माइनस प्लस हो जाएगा, जोड़ेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा आपका प्लस में आएगा 0.32 वोल्ट आएगा, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखें
जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है, उसका यूनिट होता है पर ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है ना। उसके बाद इसमें किसका जो एलिवेशन किसका मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो जिसमें आई का मान वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर यानी आयन की संख्या ज़्यादा होगी। जैसे CaCl2 डालने के बाद वो 3 टुकड़ों में टूट जाता है, तो आई का मान 3 हो गया, तो यहाँ जो है ना बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि कौन इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, तो वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर किसका ऑस्मोटिक प्रेशर एबनॉर्मल होगा, तो एबनॉर्मल में उसी का होता है जिस जो आयनिक सॉल्यूट होता है, तो हमारा कॉमन सॉल्ट आयनिक सॉल्यूट है, उसका वेपर जो हमारा क्या ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उसका वो एबनॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अब जो राउल्ट के नियम से डेविएशन दिखाता है उसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, सबको समझ में आ गया। जिसका जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है उसमें बराबर क्या होता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है, उसी को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन वही एल्डिहाइड देता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है तो ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा, ठीक है। विनेगर में जो है गूगल पर देखिएगा तो 4 to 8% एसिटिक एसिड लिखा पड़ता है, तो 6 to 10 उसी रेंज में आ गया, तो यहाँ पर वो रहेगा। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर तो इसका नाम है इथाइल इथानोएट, इथाइल इथानोएट सही हो जाएगा। एमीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n+2n होता है, ठीक है। ये एमीन का जनरल फॉर्मूला है, बहुत ही आसान सवाल ये था, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर तो जो हिंसबर्ग रिएजेंट है वो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, ये होता है हिंसबर्ग रिएजेंट। ये अमाइन चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे टेस्ट फॉर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन में पढ़े होंगे, ठीक है। ये जो हमारा NH2 ग्रुप है तो NH2 ये बगल वाला क्या उससे मतलब नहीं है, NH2 है तो प्राइमरी अमाइन, NH रहेगा सेकेंडरी, N रहेगा टर्सरी, तो ये NH2 है तो प्राइमरी अमाइन हो जाएगा ये, ठीक है ना। वसा एवं तेल का जो स्रोत होता है वो होता है दूध यानी मिल्क। तो आई होप आप लोग का बहुत ही बढ़िया एग्जाम गया होगा, क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पर, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस किए होंगे। आपका कितना सही हुआ आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो करना है करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।